मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम संधि पढ़ेंगे। देखिए, संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद हैं, उन भेदों के विषय में विस्तृत जानकारी हम पहले कर चुके हैं। संधि को आप विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल पर प्लेलिस्ट जो हिंदी व्याकरण के नाम से है, वहाँ से आप संधि विषय को पढ़ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से संधि करवाया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जो संधि को लेकर होंगे। संधि हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखने में थोड़ा कठिन लगता है, जब हम इसको समझते हैं, करते हैं, थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब ध्यान लगा के मन से इसको हल करते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही आसान है। यहाँ जो विकल्प दिए गए होंगे उनके विषय में मैं आपको बताऊंगी कि ये विकल्प आया, क्यों आया, कैसे आया, कौन सी संधि है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से समझें। केवल मन आपका यही होना चाहिए, कहीं और नहीं, तभी आप संधि समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी संधि विषय पढ़ने को मिले। और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और साथ ही जो मेरे बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे हैं, वो बच्चे इस जो आपके सामने ये प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखें। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने लिखना भी है और समझना भी है। पहला प्रश्न आ रहा है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में संधि बतानी है। दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। देखिए, संधि क्या होती है मैं आपको बता रही हूँ, वैसे लिखने का काम हमारा हो चुका है। संधि परस्पर निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं, शब्द नहीं, शब्दों का मेल तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आपको ध्यान रखना है कि वर्णों का मेल क्या होता है? संधि होता है। निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, ये किसके भेद है? संधि के भेद है। अब बात आती है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। ध्यान रखना, स्वर संधि के 5 भेद हैं और संधि के कितने भेद हैं? 3। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी संधि के भेद 5 लिख देते हैं और जब स्वर संधि की बात आती है तो 3 लिख देते हैं। आपको क्या करना है? स्वर संधि के 5 भेद बताने हैं। कौन कौन से मैं भी आपको बताऊंगी। संधि के 3 भेद कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद लिखे हमने 5। कौन कौन से? पहला तो यही है, दीर्घ संधि। ठीक है, उसके बाद है गुण संधि, फिर है यण संधि, और चौथा है वृद्धि संधि, और 5वां है अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये संधि के 5 भेद। कौन सी संधि के? स्वर संधि के। ध्यान रखना बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद है ये। ठीक है, अब विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। अब मैंने बताया था क्यों आया ये, वो भी बताती हूँ आपको। दीर्घ संधि कैसे? देखो, विद्यार्थी का हम संधि विच्छेद करते हैं। जो विद्यार्थी है ना, ये संधि शब्द है, और इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? ये भी प्रश्न आ जाता है कि संधि विच्छेद क्या होता है। व्याकरणिक नियमों के अनुसार एक वे वर्णों को फिर से अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार
एक हुए वर्णों को फिर से अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या हो जाएगा, विद्या विद्या प्लस में अर्थी। ठीक है, विद्या प्लस में अर्थी। यहाँ क्या करना है हमें, इसका आप संधि करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, जो पहला शब्द क्या है, विद्या। विद्या का अंतिम वर्ण क्या है, या। इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है ध्वनि, आ की। जो प्रथम शब्द होता है उसमें अंतिम वर्ण की ध्वनि देखनी होती है। और जो दूसरा शब्द उसका प्रथम वर्ण देखना। प्रथम वर्ण क्या है, इसका ए। यहाँ आ है, यहाँ ए है। अब दीर्घ संधि है तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ये क्या होती है दीर्घ संधि, जब सजातीय स्वर पास पास आ जाए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर हो जाता है। सजातीय मतलब एक जैसे स्वर पास पास आ जाए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर हो जाता है। अब ए, आ और ए आए हैं तो ये दोनों सजातीय हैं, सेम है, एक ही जाति के हैं, तो इन दोनों के मेल से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ए का दीर्घ क्या होता है, आ होता है, तो यहाँ क्या हो गया, आ। तो इस तरह क्या बन गया, विद्या प्लस में अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका दीर्घ संधि हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। रामायण शब्द है, संधि शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है, क्या होगा ये। इसका संधि विच्छेद होगा, चारों में से कौन सा सही है, राम प्लस आयन गलत है ये, राम प्लस आयन, रमा प्लस आयन, राम प्लस यल, राम प्लस आयन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, रामायण। अब देखो बच्चों कैसे हुआ ये रामायण, राम प्लस में अयन है तो क्या बना, रामायण। ठीक है, क्या बना, रामायण। कैसे बना, अब इसका नियम देखो, लिख लीजिएगा नियम भी आप। अगर री र मूर्धन्य स, ठीक है, के बाद री र स, इसके बाद के बाद यदि न आए, क्या आए, न आए, क्या आए, न आए, तो क्या हो जाएगा, न अण में बदल जाता है, अण में परिवर्तित हो जाता है। परंतु कब नहीं होता, परंतु यदि च्वर्ग हो, च्वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, ये वाले च्वर्ग वाली लाइन हो, और साथ में त्वर्ग हो, पै वाली लाइन हो, ठीक है, साथ में त्वर्ग हो, और तालव्य श और दंत्य श ये हो, तो न अण में परिवर्तित नहीं होता। अगर च, ट, त इस वर्ग से कोई वर्ण हो, या तालव्य श और दंत्य श हो न के बाद, ठीक है, तो न अण में परिवर्तित नहीं होता। और इनके अलावा री र श के बाद यदि न आता है और ये जो ट, च, त, श, स वर्ण ना हो, मतलब इन वर्ग और ये श और श ना हो, तो क्या हो जाएगा, न अण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ क्या आया था, ये नेम आपने देख लिया है, लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब बात आती है रामायण पे, राम प्लस में अयन होगा। ठीक है, राम प्लस में अयन, इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ ये जो न है, यहाँ पे क्या आया, र आया, ये र है, र के बाद क्या आया, न आया, तो न किस में परिवर्तित हो गया है, और उसके बाद मैं है, जो मैं उसमें हमारे जो बताए थे, कौन से बताए थे, च, ट, त वर्ग और तालव्य से दंत्य से बताए थे, उनमें से नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, अन, जो न है अण में परिवर्तित हो गया और क्या बन गया, रामायण। ठीक है, और मैं की जगह क्या बन गया, माँ बन गया है, ये आगत अपने आप आगत वर्ण हो गया है इसमें, तो रामायण हो गया। ठीक है, राम प्लस में रामायण। अगला प्रश्न आता है, परमोषध, परमोषध का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा इसका संधि विच्छेद,
कई विकल्प हैं। पर प्लस में औषध, परम प्लस में औषध, परम प्लस में औषध, परम प्लस में पौध। देखिए परम प्लस में औषध नहीं होगा, परम प्लस में क्या होगा, औषध। ठीक है, परम प्लस में औषध। ये वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम क्या होता है उसको देखो। क्या होता है नियम वृद्धि संधि का, मैं बताती हूँ आपको। यदि ए या आ प्लस में ए या आ के बाद क्या आए, ए आए या आई आए, तो इन दोनों को मिला के, किसको, ए आई और ए आ को मिला के क्या बन जाएगा, आई हो। फिर से लिखते हैं, ए या आ प्लस में क्या आए, ए आए या आई आए, तो दोनों को मिला के क्या होगा, आई होगा। ठीक है। दूसरा नियम इसी में ये है कि ए या आ के बाद क्या आए, ओ आए या औ आए, तो इन दोनों को मिला के क्या होगा, औ होगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी, दीर्घ होगा, औ हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, परम प्लस में औषध। ठीक है, तो पहला यहाँ पे प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, मैं की ध्वनि क्या है, ए की ध्वनि है, और आगे क्या है हमारा, औ है। तो इन दोनों को मिला के क्या हुआ, ए के बाद औ आया तो भी क्या होगा, औ होगा, ए के बाद ओ आता तब भी क्या होता, औ होता। दोनों को मिला के क्या हो गया, औ। तो क्या हो गया, संधि विच्छेद परम प्लस में औषध। ठीक है, ग विकल्प सही है। अगला देखते हैं, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, सुरेंद्र, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। कैसे, इसका विच्छेद करते हैं, क्या होगा, सूर्य प्लस में इंद्र, यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, प्लस पे क्या है, ई है। इन दोनों को मिला के क्या होगा, क्या होगा, दोनों को मिला के ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। ये किसका नियम है, गुण संधि का नियम है। यदि ए या आ के बाद ई आता है या ई आता है, तो दोनों को मिला के ए हो जाता है, और ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। गुण संधि का नियम बता रही हूँ। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ गुण संधि का नियम, ताकि आगे भी ऐसे ही बहुत सारे ये प्रश्न आएंगे संधि के, गुण संधि के। तो नियम पता आपको होना चाहिए। वृद्धि का मैंने बता दिया था नियम। अब गुण संधि का नियम देखो। गुण संधि क्या है, यदि ए या आ, लिख लीजिएगा बच्चों, ए या आ, ठीक है, प्लस में ई हो या ई हो, दीर्घ ई हो, दोनों ही हो, तो दोनों को, इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, ए या आ के बाद क्या आए, ऊ आए या दीर्घ ऊ आए, तो दोनों को मिला के क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, और तीसरा नियम ये है कि ए या आ के बाद क्या आए, री आए, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये तीन नियम किसके थे, गुण संधि के थे। ठीक है, इनको आप लिख लीजिएगा। अब कैसे होंगे अभी देखते हैं। जैसे सुरेंद्र है, क्या था हमारा, सूर्य प्लस में इंद्र, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ए है, और आगे क्या है, ई है, दोनों को मिला के क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो ए है ये रे में मिल जाएगा, रे के क्या लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। सूर्य प्लस में इंद्र क्या हो गया, सुरेंद्र। अगले प्रश्न पे आते हैं, षण्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। ये व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है ये। और यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है वो बताते हैं, कि यहाँ
सन्मार्ग, इसका पहले संधि विच्छेद क्या होगा ये देखते हैं। सत प्लस में मार्ग, सन प्लस में मार्ग, सत्य प्लस में मार्ग, सनत प्लस में मार्ग, सत्य प्लस में मार्ग। पहला विकल्प सही होगा बिल्कुल। कैसे होगा, कैसे होगा, देखो इसको कौन सा नियम लागू हुआ पे, यहाँ पे सत्य प्लस में मार्ग, तय संबंधी नियम लागू हुआ है। यदि तय के बाद न या मैं आ जाए तो क्या हो जाएगा, तय अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम यहाँ पे लागू है। फिर से सुनिए बेटा, कौन सा नियम लागू है, यदि तय के बाद न आए या मैं आए तो तय अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तय का तय थ द ध न, तय का पंचम वर्ण कौन सा है, न है। तय का कौन सा वो है, पंचम वर्ण न है। तो क्या हो जाएगा, तय का क्या बन गया, न। तय आधा था, स्वर रहित था, तो यहाँ भी न क्या होगा, स्वर रहित होगा। सत्य प्लस में मार्ग। अगले विकल्प पे आते हैं। अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा, अभ्युदय। चार विकल्प इनमें से देखो, यदि आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या सही। आपको इतना लिखना है कि कै, ख या ग या घ, कौन सा सही है, इतना लिख दो आप कौन सा सही है। यदि आपने वीडियो को अब भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी प्लस में उदय, खैर विकल्प बिल्कुल सही है, अभी प्लस में उदय। यहाँ पे बेटा ये यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। वृद्धि संधि का, गुण संधि का नियम आपको बता दिया। यण संधि का नियम देखो बेटा, क्या होगा यण संधि का नियम, देखो यदि ई या ई, लघु ई और दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या है, भिन्न स्वर आए, ठीक, कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि ई को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम ये है कि यदि ऊ या ऊ के बाद क्या आए, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर यानी कि कोई और, ऊ को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, जो केवल ई ऊ, वहां पे ई, देखो बेटा अब तक हुआ था कि दोनों साइड के वर्ण आपस में मिले थे। यहाँ पे क्या होगा, केवल ई और ई परिवर्तित होगा, ऊ और ऊ परिवर्तित होगा। जो दूसरा शब्द है उसका वर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे ऊ किस में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा। ठीक है, मैंने ये हलंत लगा, हलंत क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्वर रहित है वह। तीसरा नियम क्या है, यदि री के बाद क्या आए, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे री किस में बदलेगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। किस में होगा, र में परिवर्तित होगा। ये यण संधि का नियम था। अब यहाँ पे देखो अभ्युदय, हबी प्लस में उदय है। यहाँ पे मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, बाकी फिर आएंगे आप समझ लीजिएगा कि कैसे आया। यहाँ पे क्या है, हबी प्लस में उदय। यहाँ पे क्या है, हमारा लघु ई है और आगे क्या है, नियम लागू हो गया है। तो यहाँ क्या हमें क्या करना है, जो ई है ये किस में बदलेगा, ये में बदलेगा। किस में, ये में। ठीक है बच्चों, ई किस में हो जाएगा, ये में। अब हमें से अभी में से हमने ई निकाल लिया था तो क्या बचा, भय आधा बचा, स्वर रहित बचा, तो क्या हो जाएगा, ए और हाफ यानी कि आधा भय हो जाएगा। ये में क्या मिल गया, ये ऊ मिल गया, तो क्या बन गया, ये यू बन गया है और दय, अभ्युदय बन गया। ठीक है, और एक बात आप नोट करना कि ये से पहले यदि आपको आधा स्वर रहित वर्ण मिलता है तो आप समझना कि ये यण संधि है, और वैसे पहले आपको यदि आधा वर्ण मिलता है तो वहां भी समझना आप क्या है, यण संधि है। तो अभी प्लस में उदय। ठीक है, अभ्युदय। पवन शब्द में कौन सी संधि है, पवन, पवन में संधि है अयादि संधि। कौन सी है, अयादि। कैसे है, क्यों है, देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या होगा, पो प्लस में अन है, पो प्लस में अन, इसका संधि विच्छेद होगा।
अब देखो बेटा, गुण संधि, यण संधि, वृत्ति संधि, आपके नियम आपको लिख दिए हैं, आपने लिख लिए होंगे। अब अयादि संधि का नियम भी लिखते हैं। अयादि संधि का नियम, फिर आपको समझ में आएगा कि पवन का पो प्लस में अन संधि विच्छेद कैसे हुआ। देखो अयादि संधि का नियम क्या है, यदि ए प्लस में कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो ए का क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, ठीक है। और आई प्लस में भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो इस ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय, ठीक है। यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, आए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, आय हो जाएगा। दूसरा नियम ये है कि ओ प्लस में कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, तो इस ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब, ठीक है। और यदि औ प्लस में भिन्न स्वर, तो इस औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, ठीक है। ये किसका है, अयादि संधि का नियम। अब देखो हमने क्या किया था, पो प्लस में अन, यहाँ पे क्या है हमारा, पो में से हमने क्या निकाल लिया, ओ निकाल लिया, और यहाँ पे क्या है हमारा, ए है। औ के बाद कोई भिन्न स्वर आया ना, यानी कि औ नहीं होना चाहिए, ओ नहीं होना चाहिए, कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, भिन्न स्वर हो गया ए, तो यहाँ क्या बन गया, किसका, केवल इसका बनेगा, क्या बनेगा, अव बनेगा, क्या बनेगा, अव। तो पै में, पै हमारा हाफ हो गया क्योंकि हमने स्वर निकाल लिया, तो पै में ए मिल गया, क्या बन गया, पै बन गया, स्वर सहित बन गया। आगे क्या है, वह, वह में, इस वह में जो आधा है स्वर रहित है, इस वह में ये ए मिल गया, तो क्या बन गया, पूरा वह मिल गया, पीछे क्या है, न, तो पवन, ठीक है, आया समझ में। उम्मीद करती हूँ ये इसका समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, अयादि संधि है, वो प्लस में अन, पवन। अगला है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पवित्र क्या होगा, देखते हैं विकल्प कौन कौन से हैं। पो प्लस में वित्र, पो प्लस में इत्र, पीव प्लस में इत्र, या पोहो प्लस में इत्र, क्या होगा पवित्र का, पो प्लस में इत्र, यहाँ भी अयादि संधि है, क्या है, अयादि संधि। नियम मैंने आपको बता दिया था। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे इसकी संधि विच्छेद है, इसको अलग अलग करते हैं। देखो हमारा क्या है, पो प्लस में इत्र, यहाँ क्या है, ओ है, और आगे क्या है, ई है, भिन्न स्वर है, ओ किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, किस में बदलेगा, औ में। अब देखो इसको कि यहाँ पै में ए मिल गया, पै पूरा बन गया है, ठीक है। और उसके बाद है वह स्वर रहित है, और इसमें ई मिल गया, तो क्या बना, वी बन गया, वी, और पीछे का त्र है जैसा है वही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पवित्र अयादि संधि। निर्गुण का संधि विच्छेद है, निर्गुण, यहाँ पे ये विसर्ग संधि आ गई है, कौन सी संधि आ गई, विसर्ग, नि ही प्लस में क्या हो जाएगा, गुण, निर्गुण का क्या हो जाएगा, नि ही प्लस में गुण, पहला ही विकल्प सही है। अब देखो बेटा यहाँ भी विसर्ग संधि के भी नियम है कि कब जो है विसर्ग र में परिवर्तित होता है, कब ओ में परिवर्तित होता है, कभी विसर्ग का लोप हो जाता है, ये भी नियम है। क्या नियम लागू हो रहा है, आप जो जो नियम आएंगे उनको लिख लीजिएगा। ये पहला नियम है विसर्ग संधि का, इसको आप लिख लीजिए कि कब विसर्ग र में बदल जाता है। अब देखो इसको लिखिएगा साथ भी प्रश्न नंबर 9 के नियम को। यदि विसर्ग से पहले, आपको क्या करना है, ये विसर्ग का सिंबल है, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो या आ, विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़ना, यानी कि ए और आ नहीं होने चाहिए, ए आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो,
ठीक है, विसर्ग से पहले, ठीक है। और आगे मैं लिखती हूँ, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये भी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या ये र, ल, व, है हो, ठीक है, या कोई भी स्वर हो, या ये भी लिखना, या कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए, आप वीडियो को पॉज करके सुन के लिख सकते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, है हो, या कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, नी है, आ नहीं आया विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई है, नियम लागू हो गया, और बाद में क्या है, तीसरा वर्ण गया, कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये विसर्ग र में बदल गया, क्या बन गया, निर्गुण। एक इसी का उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण क्या देखते हैं, दुर्जन देखते हैं। दुर्जन, इसका क्या होगा, दुहु प्लस में जन। तो यहाँ क्या है, ऊ है, विसर्ग से पहले आ नहीं आया, ऊ आया, और बाद में क्या आया, तीसरा वर्ण आया, ज, तीसरा वर्ण है, तो क्या हो गया, विसर्ग र में बदल गया है, ठीक है। एक और देखते हैं, निही प्लस में आशा, ठीक है, आशा। यहाँ क्या है, ई है, और ई के बाद विसर्ग से पहले कोई भिन्न स्वर आया और बाद में क्या है, आ है। तो मैंने बताया था विसर्ग के बाद क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, ये र, ल, व, है हो, या कोई भी स्वर हो, यहाँ पे स्वर आ गया है, तो भी क्या होगा, विसर्ग र में बदल जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, निराशा, ठीक है। ये रा कैसे आया, विसर्ग र में बदल गया था, और र में ये आ मिल गया, तो र क्या बन गया, पूर्ण बन गया है, तो निराशा बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। अध्ययन में कौन सी संधि है, अध्ययन में कौन सी संधि है। मैंने बताया था ये से पहले आधा वर्ण आता है तो आप समझो कि यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, अधि प्लस में आयन, अधि प्लस में आयन। अब देखो कैसे बना, यहाँ क्या है, ई है, और बाद में क्या है, ए, नियम लागू का, ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा, ए, और जो ध हमारा क्या आधा हो जाएगा, ये में ए मिलेगा, तो ये पूर्ण बन जाएगा, पीछे का जैसा है वैसा ही अध्ययन, ठीक है। अगले पे आते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक। यहाँ भी ये से पहले आधा तय आ रहा है, तो इसका मतलब यण संधि है, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस में एक, ख विकल्प सही है, प्रति प्लस में एक यण संधि। 11 नंबर विकल्प में भी क्या है, यण संधि। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। राज प्लस में ऋषि, क्या होगा, राज प्लस में ऋषि, पहला ही विकल्प सही है। अब देखो कैसे आया राज प्लस में ऋषि, और कौन सी संधि है ये भी बताओ। अगर प्रश्न आ जाए कि राजर्षि में कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे हम, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। कौन सा नियम लागू हो रहा है, यदि री प्लस में क्या है, कोई भिन्न स्वर, ये किस में होगा, कोई भिन्न स्वर, रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो कौन सा, यण संधि का नियम होगा। और गुण संधि में क्या है, अ या आ प्लस में क्या आए, री आए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएंगे, अर में परिवर्तित हो जाएंगे, किस में, अर में। अब देखो इसको क्या बना, राज प्लस में ऋषि। यहाँ जय है, जय में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, और यहाँ पे री है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, एर बन गया। अब ये जय हमारा स्वर सहित बच गया था, ए मिल गया, क्या बन गया इसमें, पूर्ण जय बन गया, तो राज। और जो र है, ये री तो हमारा गायब हो चुका है,
ये जो सी है, सी से पहले लगेगा, लेकिन जो हाफ वर्ण होता है सी से पहले नहीं लगता, वो क्या लगता है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, राज, सी के ऊपर राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि बोलेंगे, राज ऋषि नहीं बोलेंगे, राजर्षि। ठीक है, राजर्षि बोलने में भी थोड़ा अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, अभ्यर्थी, यहाँ भी क्या आ गया, ये से पहले आधा वर्ण है तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस में अर्थी, यण संधि क्या हो जाएगा इसका, अभी प्लस में अर्थी। अभ्यर्थी जैसे कि विद्यार्थी था, विद्या प्लस में अर्थी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी। अगला विकल्प है पर्यावरण में संधि है, पर्यावरण, इसमें कौन सी संधि है, पर्यावरण में, पर्यावरण में भी क्या है, यण संधि। कौन सी है, यण संधि। यहाँ क्या हो जाएगा, परि प्लस में आवरण, परि प्लस में आवरण। यहाँ पे ई के बाद ए आया तो किस में क्या बदल जाएगा, ई ये में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण। जो र है वो आधा रहेगा, और आधे वर्ण को हम नीचे नहीं लगाते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं, र का रेफ रूप है ये। ठीक है, रेफ रूप। तो परि प्लस में आवरण, पर्यावरण, यण संधि का नियम है। ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है, ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस में दीर्घ संधि है। कैसे है, देखो क्या हो गया, ग्रीस का गिरी प्लस में ईश होगा, गिरी प्लस में ईश, संधि विच्छेद होगा, गिरी प्लस में ईश। यहाँ पे क्या है, लघु ई है, और यहाँ पे क्या है, दीर्घ ई है। जब सजाती स्वर पास पास आ जाए तो दोनों के मेल से क्या होता है, उसी जाति का दीर्घ हो जाता है। ये नियम है दीर्घ संधि का। तो क्या हो जाएगा, दोनों के मेल से दीर्घ ई हो गया, तो हमारा री छोटा था, लघु था, अब क्या हो गया, दीर्घ हो गया है, तो क्या हो गया, गिरीश। ठीक है, यहाँ पे गिरीश में री कैसा है, दीर्घ है, और जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, लघु ई आएगा, यानी कि गिरीश। कौन सा विकल्प सही होगा, ग विकल्प सही, गिरीश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यंत का नियम, कौन सी संधि, ये से पहले तय आ रहा तो यण संधि है, और अति प्लस में अंत होगा, क्या होगा, अति प्लस में अंत, अत्यंत। कैसे होगा, ये यण संधि के कई नियम मैंने आपको बता दिए हैं, अति प्लस में अंत होगा, अत्यंत। जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश, जगत प्लस में ईश, क्या होगा, जगत, जगत प्लस में ईश। ठीक है, क्या हो जाएगा, जगदीश। यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। यहाँ पे तय द में कैसे परिवर्तित हुआ, ये नियम तय जो पहला व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो लागू हो रहा है। क्या है पहला नियम व्यंजन संधि का, कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के, वर्ग समझते हो ना, कि क्वर्ग है, च्वर्ग है, ट्वर्ग है, त्वर्ग है, पुवर्ग है, कौन सा वर्ग है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि क्या आए, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या कोई स्वर आए, या य र ल व है आए, तो जो प्रथम वर्ण है ना वो अपनी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो तय का तीसरा वर्ण कौन सा है, द है। तो यहाँ पे क्या हो गया, भिन्न स्वर, कोई भी स्वर आया है और साथ में तय है, प्रथम वर्ण है ये, तो क्या हो जाएगा, तय द में बदल जाए, क्या बन जाएगा, जगदीश, जगत प्लस में ईश, जगदीश, व्यंजन संधि। निरोग का संधि विच्छेद क्या है, संधि कौन सी संधि, निरोग, निरोग कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। अब देखो मैंने बताया था कहीं र का लोप हो जाता है, कहीं विसर्ग र का लोप हो जाता है, कहीं विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है, कहीं विसर्ग का मूर्धन्य से बन जाता है, कहीं विसर्ग का दंत से बन जाता है। तो कहाँ क्या होता है, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। कैसे हुआ लोप, अब देखो निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, नि ही प्लस में रोग, निरोग, इसका संधि विच्छेद
छोटी नी आएगा, यानी कि लघु ई का प्रयोग होगा यहाँ पे, नी प्लस में रोग, नी ही प्लस में रोग होगा। अब विसर्ग का लोप होगा और जो नी है यानी कि ई क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कैसे? नियम देखो बेटा, लिख लीजिए इस नियम को। यदि विसर्ग से पहले क्या करना है, विसर्ग से पहले क्या हो, थोड़ा सा परिवर्तन है, ये विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, ठीक है, र हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, निरोग में इसका क्या होगा, नी ही प्लस में रोग। तो यह जो क्या है, विसर्ग ये है, विसर्ग से पहले क्या आया, ई है, और उसके बाद विसर्ग के बाद क्या है, र है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग से जो पहले का स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो विसर्ग से पहले का स्वर क्या है, ई है, लघु ई है, और क्या बन जाएगा इसका, दीर्घ ई बन जाएगा, और पीछे का जैसा है वैसा ही बन जाएगा, निरोग। यानी कि विसर्ग के बाद यदि र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पहले का स्वर क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। यहाँ पे ये नियम लागू हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रति प्लस में उपकार, प्रत्युपकार, यहाँ पे यण संधि है, मैंने कई बार बता दिया है कि ये से पहले हाफ वर्ण आता है, स्वर रहित वर्ण आता है, तो क्या हो जाएगा, यण संधि होती है। प्रति प्लस में उपकार प्रत्युपकार होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है। सारे में दीर्घ सु है, सु प्लस में उक्ति, सु प्लस में उक्ति, पीछे विसर्ग लगा रखे हैं, विसर्ग नहीं है, सु प्लस में उक्ति, सुहु प्लस में उक्ति। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ध्यान रखना है ये दीर्घ संधि है। कैसी संधि है, दीर्घ संधि है, और इसका सही विकल्प होगा सु प्लस में उक्ति। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। सु प्लस में उक्ति कैसे, यहाँ पे क्या है, उ है, और आगे भी क्या है, उ है, दोनों एक ही जाति के सजाती हैं, तो दोनों के मेल से क्या होगा, दीर्घ उ होगा। दीर्घ उ हो गया तो क्या बन गया, सुक्ति। ठीक है, क्या बन गया, सुक्ति। दीर्घ संधि याद रखिएगा, सु प्लस में उक्ति, सुक्ति। अगला है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल, ये भी बेटा व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। उत प्लस में ज्वल, ये तय संबंधी नियम है। ठीक है, तय संबंधी नियम है, और ध्यान रखना उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे आते हैं। कई बार जो कुछ पैम्फलेट लगे हुए थे उनमें उज्ज्वल में एक जो जय है, पहला जो जय आता है उसको स्वर सहित कर दिया जाता है, जो कि गलत होता है। कैसे होगा, देखो, यदि तय के बाद क्या आ जाए, जय आ जाए, तो तय जय में परिवर्तित हो जाता है। तय के बाद चय आ जाए तो तय चय में परिवर्तित हो जाता है, और तय के बाद यदि तय आ जाए तो तय में बदल जाता है। तय के बाद ड आए तो तय ड में बदल जाएगा। तय के बाद ल आए तो तय ल में बदल जाता है। ये नियम है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, उत प्लस में ज्वल है, उत प्लस में ज्वल, उत प्लस में जवल। ठीक है, यहाँ पे तय के बाद क्या आया, जय आया, तो ये तय है, ये भी किस में बदलेगा, जय में बदलेगा। तय आधा है तो जय भी क्या होगा, आधा। पीछे का जैसा है वैसा ही रहेगा, उज्ज्वल। ठीक है, जैसे उल्लास, उल्लास का क्या होगा, उत प्लस में लास। तय के बाद ल आया तो तय किस में बदलेगा, ल में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, उल। ये आधा, तय आधा है तो ल भी क्या होगा, आधा। पीछे का जैसा है वैसा ही, उल्लास। ये स है बेटा, क्या, उल्लास, स, उल्लास। ठीक है, उत प्लस में लास, उल्लास। अगला नियम है, निश्चल में कौन सी संधि है। निश्चल, नि ही जमा में
छल आएगा। इसका क्या होगा, नी जमा में छल। कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, विसर्ग का क्या बन गया, ये तालव्य स बन गया है। कैसे बना, यहाँ भी नियम देखना है। किस हालात में, कौन से नियम में, कौन सा वर्ण कब आ जाए तब विसर्ग का तालव्य स बनता है, कब बनता है, इसको भी लिख लीजिए बेटा। कब बनता है, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो। ठीक है, आपको क्या करना है, विसर्ग से पहले स्वर, कोई भी स्वर हो। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या हो, स्वर हो, और उस विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, च हो या छ हो। ठीक है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, तालव्य स बन जाएगा। यदि विसर्ग के बाद क्या हो, च हो या छ हो, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, स बन जाएगा तालव्य स में, और विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है नि, और विसर्ग के बाद क्या छ है, तो क्या बन गया, निश्चल। पो प्लस में इत्र पहले आ चुका है, इसको हम कर चुके हैं। पवित्र क्या बन जाएगा इसका, पवित्र। पो प्लस में इत्र पवित्र। अयादि संधि, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ भी विसर्ग संधि है, यहाँ क्या होगा, तिर प्लस में कार, तिर प्लस में कार, तिरस्कार। यहाँ क्या बन गया, विसर्ग का दंत से बन गया है, विसर्ग का दंत से बन गया। किस हालात में दंत से बनता है, हमने बताया तालव्य से कब बनेगा, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, च हो, छ हो, तो विसर्ग का श बन जाता है, तालव्य से बन जाता है। दंत से कब बनता है, अब देखो, विसर्ग से पहले क्या हो, अ या आ हो। इसका नियम देखो, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो या आ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, क हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंत से हो जाएगा। अब यहाँ पे त्र हमने क्या लिखा था, इसका विच्छेद क्या होगा, त्र है प्लस में कार। विसर्ग से पहले क्या है, ए में कौन, रे में क्या मिला, ए मिला हुआ है, विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो क्या हो गया, विसर्ग क्या बन गया, स में परिवर्तित हो गया, तिरस्कार। ठीक है, तिर प्लस में कार। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, व्युत्पत्ति, वी प्लस में उत्पत्ति, वी प्लस में उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। कौन सी संधि है यहाँ, यण संधि है। कौन सी है, यण संधि। ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है, तो मैंने बताया था कौन सी संधि होगी, यण संधि। कैसे हुई देखते हैं, मैं आपको खोल के बताती हूँ इसको। वी प्लस में उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति। यहाँ पे क्या है, ई है, और आगे क्या है, ऊ है। ई प्लस में कोई भी भिन्न स्वर क्या आ जाएगा, ई बदलेगा किस में, ये में बदलेगा, किस में, ये में। तो वह में से हमने ई निकाल लिया, वह आधा हो गया, ये में क्या मिल गया, ये ऊ मिल गया, तो क्या बन गया, यू बन गया, और पीछे का जैसा है वैसा ही व्युत्पत्ति। ठीक है, वी प्लस में उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। अगला है अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद होगा, अक्ष प्लस में उहिनी, अक्ष प्लस में उहिनी, अक्षोहिणी, अक्ष प्लस में उहिनी, अक्षोहिणी। ठीक है, गुण संधि। दुह प्लस में आशा क्या बन जाएगा, दुराशा। कौन सी है, विसर्ग संधि, जो मैंने बताया था, इसका पहला नियम लागू होगा विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य लव है हो, या कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग की में किस में बदल जाएगा,
विसर्ग का क्या हो जाता है, रे बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, दुरासा, दुह प्लस में आशा, दुरासा। मिनट की हो चुकी है, ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगली क्लास में जो बाकी के प्रश्न बच गए हैं उनको हल करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखें और अच्छे से समझें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो जो चैनल पे संधि समझा का चैनल की प्लेलिस्ट में संधि, उसको देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही एक बार फिर से कह रही हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन सोचिएगा अवश्य, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। फिर मिलेंगे, तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स से सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।